Recording in progress. हेलो एवरीवन। आज हम फिर से क्लास कैसे बनाया जाता है और ऑब्जेक्ट उस बारे पे एक एग्जांपल के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। और हम लोग कंस्ट्रक्टर भी पढ़ेंगे। तो पहले क्लास स्टार्ट करते हैं। सपोज एम्प्लॉय है, ठीक है। कंपनी में एम्प्लॉय रहते हैं एंड कंपनी में एम्प्लॉय रहते हैं, ठीक है। और एम्प्लॉय कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। अगर हमें एम्प्लॉय क्रिएट करना होगा तो हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। तो एम्प्लॉय क्रिएट करने के लिए हम हमें मालूम है कि फर्स्ट हमें क्लास क्रिएट करना होगा। हम लोग क्लास क्रिएट कर रहे हैं। क्लास क्लास और मैंने किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, एम्प्लॉय का। मैंने मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय लिख दिया। एम्प्लॉय। अब ये जो है क्लास मैंने क्रिएट कर दिया है। अब एम्प्लॉय क्रिएट करने के लिए मतलब कोई एम्प्लॉय है तो उसका कुछ डिटेल्स हो गए एम्प्लॉय के, जैसे कि एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, ठीक है, सैलरी, डिजाइनेशन, ये सब रहेंगे, ठीक है। अगर ये सब चीजें एम्प्लॉय के पास है तो वो एक एम्प्लॉय है। तो एम्प्लॉय क्रिएट, तो अब हमने क्लास क्रिएट कर दिया। क्लास क्रिएट करने के बाद इंस्ट्रक्शन देने का, तो एम्प्लॉय क्रिएट करना है। तो क्रिएट करने के लिए हमें इंट EMP ID, EMP कैपिटल ID, ये किया हुआ है, दोनों सटे हुए हैं, अलग नहीं है। तो सपोज एम्प्लॉय आईडी मैं देता हूँ 5, ठीक है। 55 दे देता हूँ, 501 दे देता हूँ एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। अब एम्प्लॉय तो हो गया, एम्प्लॉय है तो नॉर्मली एम्प्लॉय का आईडी रहता है, एम्प्लॉय का नाम रहेगा। तो नेम के लिए हम लोग स्ट्रिंग ले लेते हैं, EMP नेम इक्वल टू एम्प्लॉय का नेम मैं दे देता हूँ राज। एम्प्लॉय का नेम भी हो गया। अब एम्प्लॉय जो है वो किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा होगा, तो मैं स्ट्रिंग ले लेता हूँ EMP डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट तो यहाँ पे मैं मैसेज कर देता हूँ वो IT में काम कर रहा है, IT, ठीक है। अब सैलरी, ओके, सैलरी, एक्सपीरियंस, ये बहुत सारी चीजें देना पड़ता है, तो हम लोग उतना नहीं चाहते हैं, सिर्फ इतना करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एक पब्लिक वॉइड मेथड का नाम दे देते हैं प्रोसेस। प्रोसेस, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं। मेरे दिमाग में भी कुछ आ नहीं रहा तो मैं प्रोसेस दे दे रहा हूँ, ठीक है। प्रोसेस दे दिया एंड ये तो मेरे ये इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। और इसे हम लोग वेरिएबल कहते हैं। और ये हो गया मेथड। तो अगर हम लोग प्रिंट करेंगे ये सारे डिटेल्स, तो हमें एक एक बार मतलब वन बाय वन कॉल करना होगा इन तीनों को। तो मैं चाहता हूँ कि तीनों को मैं एक ही बार कॉल कर लूँ, तो उसके लिए मैं करता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिस्टम। मैं प्रिंट करना चाहता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, ओके। ये सेमीकोलन मैंने दे दिया, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ अ, मुझे अगर मैं अब ये जो मेथड है, मेथड के अंदर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल ये प्रिंट का स्टेटमेंट लगा रहा हूँ, ताकि ये जो तीनों है वो एक ही साथ प्रिंट हो जाए जब मैं इस मेथड को कॉल करूँ। तो उसके लिए मैं फिर यहाँ लिख रहा हूँ EMP ID एंड प्लस डबल कोटेशन में के अंदर हाइफन, तो ये हाइफन भी प्रिंट होगा। फिर EMP नेम, ओके, प्लस डबल कोटेशन के अंदर हाइफन अगेन प्लस और EMP डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, ठीक है। चलो इतना तो क्रिएट, क्लास क्रिएट हो गया एम्प्लॉय का। ये ये क्लास हो गया। क्लास के अंदर वेरिएबल है, मतलब इंस्ट्रक्शन है, और उसको मेथड के अंदर प्रिंट कराने के लिए। अब हमें ये तो एक एक तरह का डेमो हो गया, ठीक है। लाइक ये अभी काम नहीं कर रहा, एक डेमो है। इसमें करंट सप्लाई करने के लिए मतलब चीज़ों को एक्टिवेट करने के लिए एक क्लास, मेन क्लास क्रिएट करना होगा। क्लास मेन क्लास हमने क्रिएट किया, ठीक है। और यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक लिखा, पब्लिक पब्लिक स्टैटिक वॉइड
मैन, ओके, पब्लिक स्टैटिक पॉइंट स्ट्रिंग आर्क्स, स्ट्रिंग आर्क्स, ठीक है, ये हो चुका। अब ये हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का ये मतलब है कि, 1 सेकेंड, ओके। सो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का ये मतलब है कि ये जो मैंने ऊपर में ये सब चीजें दिया है, इसको एक्टिवेट करना, ठीक है, अप्लाई करना। तो मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ऑब्जेक्ट के लिए एम्प्लॉय, क्लास का नेम एम्प्लॉय, एंड मैं यहाँ पर ओबीजे लिख देता हूँ, इक्वल टू न्यू EMPLOY एम्प्लॉय, ये दे दिया, और यहाँ सेमीकोलन। अब जब मैं ये लिखता हूँ तो इसमें क्या होता है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, क्या होता है, एक OBJ करके एक OBJ इक्वल टू एक बॉक्स क्रिएट होगा। उस बॉक्स में EMP ऑब्जेक्ट में ये स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर कोमा लगेगा, फिर ये स्टोर हो जाएगा। ये स्टोर हो जाएगा, ये तो वैल्यू है एम्प्लॉय का, ये चीज स्टोर हो जाएगा जब क्रिएट होता है ये ऑब्जेक्ट के लिए स्टेटमेंट, तो ओबीजे में ये सारी चीजें स्टोर हो जाती है। अब सारी चीजें ओबीजे में स्टोर हो चुकी है, तो ओबीजे से हमें कॉल करना होगा EMP ID, ठीक है। तो ओबीजे डॉट EMP ID, ये हमने मेंशन किया। अब जब हम ये लिखेंगे तो 501 वैल्यू आएगा, ठीक है। बट हमने ये तो ओबीजे डॉट EMP ID हम लोग लिख दिया, बट प्रिंट का स्टेटमेंट तो लिखा नहीं है। तो फिर हमें system.out.println, ये प्रिंट का स्टेटमेंट है, ये प्रिंट का स्टेटमेंट है। अब ये जो पेरेंथेसिस है अंदर में, इसके अंदर हम लोग कुछ भी लिखेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये जो हमने लिखा है obj.employee ID, इसको हम लोग यहाँ पर अंदर लिखते हैं। अब क्या होगा, ये चीज प्रिंट हो जाएगा, obj.empid जो भी है वो प्रिंट हो जाएगा। इसीलिए अगर इन तीनों का वैल्यू हमें प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो पहले तो निकालना होगा बॉक्स में से। तो बॉक्स में से कैसे निकलेगा, EMP सिर्फ हम लोग ये नहीं, अगर हम लोग सिर्फ अगर ओबीजी हटा दें और ओबीजी को हटा दें, तो EMP ID प्रिंट नहीं होगा। हमें EMP ID कहाँ से निकाल रहे हैं, बॉक्स से निकाल रहे हैं। कौन सा बॉक्स में, ऑब्जेक्ट वाला बॉक्स में। तो obj.empid, ठीक है, क्योंकि ओबीजे में ये तीनों वैल्यू स्टोर है, तो हमें कोई भी वैल्यू चाहिए तो obj.empid लिखना होगा, तब जाके वो हम लोग ये वैल्यू को एक्सेस कर पाएंगे, 501 राज और IT, ठीक है। तो ऐसा है। तो ये जस्ट सेकेंड। अब नॉर्मली क्या हुआ, जब ये स्टेटमेंट हुआ एम्प्लॉय ओबीजे इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, तो इसे क्या हुआ, ओबीजे में ये सारे वैल्यू स्टोर हो गया। अब मुझे सपोज प्रिंट करना है, ठीक है, तो फिर क्या करना होगा, तो हम लोग ये कर सकते हैं जैसे कि ओ ओबीजे, ओबीजे में मेथड भी है, ठीक है। ये मेथड भी, सॉरी मैंने ये हो गया था, छूट गया था, कोमा, और ये प्रोसेस, प्रोसेस, ये प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस में भी अब प्रोसेस में ये तीनों वैल्यू हमने पहले प्रिंट करा चुका है, हमने लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्रोसेस के अंदर ये तीनों है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ये तीनों जो वैल्यू है वो एक लाइन में लिखा जाए, तो वो कहाँ पर लिखा हुआ है, उसके लिए प्रोसेस के मेथड को कॉल करना होगा। तो ओबीजे मैंने लिखा डॉट प्रोसेस, ठीक है, और ये पेरेंथेसिस दे दिया। अब क्या होगा, मुझे मिल जाएगा वैल्यू तीनों एक साथ। ये मैंने रन किया, एक सेकंड, यहाँ पर पब्लिक देना होगा।
अब देखिए, 501 राज IT ये हो गया, प्रिंट हो गया। ठीक है। अगर हम लोग इस मेथड को नहीं लिखते, ठीक है, नहीं लिखते, सपोज हमने नहीं लिखा है, ठीक है, तो हम लोग कैसे इसको प्रिंट करते? अ, इन तीनों वैल्यू को कैसे प्रिंट करते? यहाँ पर हम लोग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, ठीक है, कॉमा, और फिर हम लोग लिखते OBJ डॉट, क्योंकि OBJ में ये तीनों वैल्यू स्टोर है, तो OBJ डॉट सपोज हमें एम्प्लॉय ID कॉल करना है, ठीक है, मैं मुझे एम्प्लॉय ID चेक करना है, तो वो चेक कर, वो आता भी 501। मान लो मुझे नेम जाना है एम्प्लॉय का, तो हम फिर मैं नेम लिखता, ठीक है, राज। सपोज मुझे एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट चेक करना है, तो फिर मैं इस तरह का था, IT पता चलता। सपोज आप आपको आपको एम्प्लॉय का सारा डिटेल्स चाहिए, नाम क्या है, एज क्या है, सैलरी क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, एवरीथिंग। तो उसके लिए हम लोग मेथड क्रिएट करते हैं। मेथड का क्रिएट करने का बहुत सारे रीजन है, ठीक है। अभी के लिए हम लोग ये समझते हैं, हमने मेथड क्रिएट किया है, ये मेथड प्रोसेस, ठीक है। अब उसके अंदर हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिख दिया, ठीक है, और EMP ID इस तरह मैंने लिख दिया। अब क्या होगा, प्रोसेस को जब मैं कॉल करूंगा, तो प्रोसेस प्रोसेस को मैं जैसे कॉल करूंगा, ठीक है, तो फिर ये जो लाइन है वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, OBJ डॉट प्रोसेस, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये मैंने रन किया, हो गया 501 राज IT। अगर मैं सपोज डिपार्टमेंट को दिखाना नहीं चाहता हूँ पूरे लाइन में, तो मैं नहीं लिखूंगा डिपार्टमेंट, हो गया, ये मैंने प्रिंट किया, ID और नेम आएगा सिर्फ, 501 राज, डिपार्टमेंट हट गया। तो ये जो प्रोसेस है, मेथड है, इसमें हमें क्या क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है, वो हम अपने वे में लिख सकते हैं। तो मुझे ये था कि ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। अब ठीक है, अब मैं तुरंत एक दिखाता हूँ। ये जो मैंने क्लास और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, उसमें से सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है। जैसे एक ही एम्प्लॉय क्रिएट हुआ है, मैंने यहाँ, क्योंकि यहाँ पर ID नेम दिया हुआ है, लेकिन मुझे ये जो ऑब्जेक्ट क्लास और ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ये 1 पर्सन के लिए हुआ है। सपोज मुझे 2%, 3%, 4%, एक से ज्यादा पर्सन के लिए क्रिएट करना है, तो क्या करना होगा, ये जो मैंने वैल्यू डिफाइन किया उसको हटा देना होगा, मैंने हटा दिया। ये जो राज है हट गया, ठीक है, ये मैंने वैल्यू हटा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, अब जैसे कि ये इस तरह मैंने लिख दिया, ठीक है, वैल्यू मैंने नहीं दिया। मैंने फिर ऑब्जेक्ट बना रहा, मैंने मेन क्लास किया और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ, एम्प्लॉय OBJ न्यू एम्प्लॉय, ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, लेकिन OBJ, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। OBJ, मैंने OBJ लिखा इक्वल टू ये बॉक्स। अब ये क्लास है एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का अंदर ये दिया हुआ है वेरिएबल्स, ठीक है, ये मेथड है। जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एम्प्लॉय का, तो ऑब्जेक्ट के अंदर बॉक्स, मतलब OBJ के अंदर किसी तरह का वैल्यू नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो वैल्यू बताया था वो मैंने हटा चुका हूँ। तो इसके अंदर अब किसी तरह का वैल्यू नहीं है, लेकिन इसके अंदर स्टोर होगा, ठीक है। क्या होगा, जी, मतलब नल वैल्यू, मतलब जैसे कि एम्प्लॉय ID जो है वो नंबर है, तो यहाँ पर फिर वो 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर कोमा, यहाँ पर ये जो स्ट्रिंग है, नाम नाम के नाम में नल वैल्यू प्रिंट हो ये आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा। फिर डिपार्टमेंट भी नल हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पूरा कुछ स्टोर नहीं करता, वो स्टोर करता है। ये सब एकदम लिस्ट नंबर है, स्ट्रिंग का लिस्ट नंबर है, ठीक है। जिस तरह इंटी नंबर का, जैसे यहाँ पर एम्प्लॉय ID है, एम्प्लॉय ID इंटीजर है, तो उसके लिए 0 आ गया। स्ट्रिंग जो है स्ट्रिंग जो है वो एक वर्ड है, उसके लिए नल आ गया, ठीक है। ये इसका ये बता रहा है कि किसी तरह का वैल्यू नहीं है, ठीक है, इन तीनों के लिए। तो अब हमें वैल्यू सेंड करना होगा,
ओबीजे में तो कुछ है नहीं। तो अब क्या करें? तो उसके लिए हमें करना होगा ओबीजे, ठीक है, ओबीजे डॉट ई एम पी आई डी, ई एम पी आई डी इक्वल टू 1। अब इससे क्या हुआ कि वैल्यू मैंने सेट कर दिया, एम्प्लॉय आईडी का वैल्यू सेट कर दिया ये, ठीक है। और ओ बी जे डॉट जे डॉट ई एम पी नेम इक्वल टू मैंने दे दिया राज, ठीक है, ये हो गया। अब मैं ओ बी जे डॉट प्रोसेस लिख सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने वैल्यू दे दिया इन दोनों को, ठीक है। अब इन दोनों को वैल्यू दे दिया तो ये दोनों वैल्यू अब यहाँ पर भी आ जाएंगे, इम्प्लॉय आईडी और इम्प्लॉय नेम में। तो प्रोसेस को मैं कॉल करूंगा तो ये चीज़ प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो मैं प्रोसेस को कॉल कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने कमेंट नहीं किया इसको, ये हो गया कमेंट, इसको कमेंट कहते हैं। तो वन राज, मैंने वन दिया था, राज दिया था। तो इस तरह, अब सपोज कीजिए इस तरह से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया एक पर्सन का। सपोज मुझे और एक ओ बी जे डॉट ई एम पी आई डी, ठीक है, इक्वल टू 2, किसी और एक एम्प्लॉय का डिटेल्स फिल करना है। हम लोग एक से ज़्यादा एम्प्लॉय क्रिएट करना चाहते हैं, तो इस तरह फिर लिखना होगा। फिर ओ बी जे डॉट ई एम पी नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है, डबल कोटेशन में लाइक रवि, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। तो ये एक पर्सन के लिए हो गया, फिर ये 2 पर्सन के लिए हो गया, फिर इसी तरह 3 पर्सन, फिर 4 पर्सन, 5 पर्सन। तो इतना लिखना पड़ेगा, एक पर्सन के लिए 3 लाइन लिखना पड़ रहा है। तो हम लोग इस तरह नहीं लिखेंगे, इससे शॉर्ट वे में है, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ ओबीजे वन दिए, ठीक है, और ओबीजे वन, और यहाँ पर हम लोग वैल्यू पास करेंगे। क्या पास करेंगे? जैसे मुझे आईडी देना है 2, एक पर्सन का आईडी देना है, और फिर नाम दे देते हैं राज, ठीक है। फिर डिपार्टमेंट दे देते हैं आईटी, ठीक है। तो ये जो हम लोग नीचे लिख रहे थे 3 लाइन में, वो चीज इस यहाँ पर मेंशन कर दिए तीनों, ठीक है। अब जब हम इसको ये जब लिखेंगे और जब प्रोग्राम को रन करेंगे, यहाँ से रन करेंगे, तो ये क्या होगा कि ये तीनों वैल्यू क्लास के अंदर आएगा, ठीक है, क्लास के अंदर आएगा, और फिर इन तीनों में असाइन हो जाएगा, इन तीनों को मिल जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं मिलता, हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना होगा ये करने के लिए। तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर इम्प्लॉय लिखना होगा, इम्प्लॉय, इम्प्लॉय हमने लिखा, ठीक है। और यहाँ पर हमें लिखना होगा ये तीनों चीज जो है, ठीक है, यहाँ पर लिखना होगा। तो हम लोग लिखते हैं इंट ई एम पी आई डी कोमा स्ट्रिंग ई एम पी नेम कोमा स्ट्रिंग ई एम पी डिपार्टमेंट, ठीक है, ये तीनों मैंने लिख दिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इसमें, ठीक है। तो ये जब हम लोग लिखेंगे तो ये चीज आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या होगा, इन इन तीनों में वो चीज असाइन हो जाएगा। तो इसके लिए हमें दिस लिखना होगा, दिस डॉट ई एम पी आई डी इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं आईडी, सब सिर्फ आईडी लिखते हैं, आईडी लिखते हैं, और यहाँ नेम लिखते हैं, और यहाँ डिपार्टमेंट लिखते हैं, ठीक है। तो दिस डॉट आईडी, हम ये जो वैल्यू है, ये तीनों जो वैल्यू है, इस तीनों वैल्यू को हम लोग को इसमें असाइन करना है, ठीक है। तो ये जो असाइन वाला होगा, जो मिलन होगा दोनों का, वो ये कंस्ट्रक्टर है इसके अंदर होगा। हम लोग ओपनली यहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ पर ओपनली नहीं करेंगे। ये एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, एक तरह का घर है जिसके अंदर हम लोग दोनों जाएंगे, कि मतलब ये जाएंगे तीनों,
और ये वैल्यू जाएंगे और वहां पर ये जुड़ेंगे। तो कैसे होगा? तो इन तीनों को घर के अंदर लाने के लिए हम लोग दिस का कीवर्ड का यूज कर रहे हैं, दिस डॉट EMP ID, और फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ID। ये जो तीनों वैल्यू है, ये तीनों वैल्यू है, ये यहाँ पर है। ठीक है। तो ID जो है यहाँ पर, अगर हम लोग ID लिखते हैं, ID मतलब ID की जगह 2 है, और नेम की जगह राज है, और डिपार्टमेंट की जगह ID है। ये तीनों जो है यहाँ पर है अभी। ठीक है। तो आ, मैंने इसको दिस के मदद से यहाँ पर घर लाया और फिर ID दे दिया, इसका मतलब 2 चला गया। फिर मैंने लिखा दिस डॉट नेम इक्वल टू, नहीं नहीं, दिस डॉट EMP नेम इक्वल टू नेम, दिस डॉट EMP डिपार्टमेंट, और एक हम यहाँ पर हम लिख देंगे डिपार्टमेंट। ठीक है। ये हो गया, इतना लिख दिया। अब क्या हो रहा है, जैसे कि OBJ1 हमने लिखा, ठीक है, OBJ1, तो क्या हो रहा है, और ये वैल्यू दिया मैंने, तो ये वैल्यू जाएगा यहाँ पर। ठीक है। और इन पे असाइन होगा, इन तीनों पे असाइन होगा, लेकिन बाहर पे नहीं। इन दोनों को घर में लाने के लिए दिस डॉट हमने लिखा और ये सब लिखा, और ये ID जो है यहाँ पर दिया, नेम जो यहाँ यहाँ, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर स्टोर हो गया। ठीक है। अब क्या होगा कि अब इन तीनों के पास वैल्यू आ गया, ये तीनों वैल्यू अब फिर इसके अंदर घुस जाएंगे और फिर अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो OBJ1 हो गया, तो अब सिर्फ हमको ये लिखना होगा OBJ। अब ये OBJ हो गया। ठीक है। अब हम लिखेंगे OBJ1 डॉट प्रोसेस, और ये हो गया। अब ये रन, वैल्यू आ गया हमारा। ठीक है। अब मैं और एक ये लिखता हूँ, यही मैं लिखता हूँ, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर ले रहा हूँ, लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा मुझे। ठीक है, ये मैंने लिखा, और मैं यहाँ पर दे देता हूँ 3, सब 23। ठीक है, कॉमा, राज की जगह अब रवि लिख देता हूँ, रवि। बट यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइंस, साइंस डिपार्टमेंट से। ठीक है। अब मैं इसको, अब प्रिंट करने के लिए, इन सारे डिटेल्स को एक साथ प्रिंट करने के लिए मैं OBJ, इसमें 2 करना होगा, 2, OBJ2 डॉट प्रोसेस, ये हो गया, और ये सेमीकोलन, और ये रन। जल्दी जल्दी, टाइम ले, हाँ, 23 रवि। तो हम यहाँ पर 3 लाइन, ये जो हम यहाँ पर अलग अलग से वैल्यू पुट कर रहे थे, 3 का, इन तीनों का वैल्यू हम लोग पुट कर रहे थे, लेकिन अब ये एक ही लाइन में हो रहा है। ठीक है। तो इसी तरह अब हम लोग थोड़ा ये शॉर्ट हो गया लिखने का। तो अब हम लोग OBJ1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 5 6 7 8, इसी तरह करके हम लोग और भी ज़्यादा लिख सकते हैं। तो ये किसके मदद से हुआ? इसके मदद से। ये क्या है? कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर। अब मैं इसका डिफिनेशन बाद में बताऊंगा, बट विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्टर हम लोग मल्टीपल एम्प्लॉय क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। एडमिशन का जो प्रोसेस होता है इसी के बेस में होता है। एडमिशन हो गया, एडमिशन हो गया, जैसे एडमिशन, स्कूल में एडमिशन होता है तो मल्टीपल बच्चों का एडमिशन होता है। तो विद मतलब एक जो फॉर्म रहता है, ये सारी डिटेल्स इसी तरह से होता है। मतलब उन लोग बार बार एक क्रिएट नहीं करते हैं। इससे क्या फायदा हो रहा है, हम लोग जब फर्स्ट टाइम में एक एम्प्लॉय क्रिएट किए थे तो क्लास और ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे, फिर दूसरा भी क्रिएट करना होगा तो फिर क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। तो मल्टीपल क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, एक बार हम लोग क्रिएट कर दिए। ठीक है। और फिर इस तरह ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं मेन 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 क्लास में। ठीक है। हमने क्लास एक ही बार क्रिएट किया है, ये क्लास मैंने एक ही बार क्रिएट किया है। ठीक है। और सिर्फ मेन ऑब्जेक्ट, मेन जो क्लास है इसमें ऑब्जेक्ट इस तरह क्रिएट कर रहे हैं वैल्यू सेंड करके। तो ये चीज़ है, इसी में हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है। मैं फिर और एक बार इसको रिपीट करूंगा, अभी इतना के लिए समझिए, फिर मैं इसको रिपीट करता हूँ। बाय।